फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड ग्रेट। तो अभी न्यू ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। बज गए हैं 7:30, जैसे घड़ी में दिख रहा है। आज मुझे उल्टी तरफ से दिख रहा है, इसे मैंने देख लिया है। तो बज गए हैं 7:30 और मैंने पैसे ले रखे हैं, तो मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी। वैसे हम लोग जनरल मंगल को जाते हैं, जनरली मतलब मंगल को ही जाते हैं सब्जी लेने, क्योंकि छुट्टी होती नीरज की, तो हम दोनों ही साथ में जाते हैं, अपनी अपनी पसंद की सब्जी लेके आ जाते हैं। बट आज क्या है ना, थोड़ा सा सब्जी ख़त्म हो गई है और जो सब्जी है वो मम्मी को नहीं पसंद है, अर्जुन भी नहीं खाता है। तो मुझे सबसे पहले तो आलू ख़त्म हो गए, जो कि बोलते हैं ना सब्जी का राजा होता है। जब राजा ही नहीं है तो बाकी रानियाँ क्या करेंगी, तो राजा ही लेने जा रही, तो आलू लेने जा रही हूँ। आलू और भी 100 सब्जियाँ रहेंगी। अब मंगल को कल नहीं जाऊँगी मैं, अब जो भी सब्जी मैं आज ही लेके आ जाऊँगी पीक भर की। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट और अर्जुन को छोड़ के जाऊँगी घर पे, और अपना मोबाइल फ़ोन भी छोड़ के जाऊँगी, जिससे कि अर्जुन मोबाइल देखेगा थोड़ी देर, वरना अकेले नहीं रुकता है वो, मोबाइल के साथ रुका रहेगा। लेकिन अर्जुन को अगर मैं साथ में लेके जाती हूँ तो हाँ प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो छोटा है ना, और उसको ले जाके मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं एक्चुअली पैदल जाना चाहती हूँ, पर अर्जुन के साथ जाऊँगी तो मुझे ऑटो करना पड़ेगा। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ, जैसे थोड़ा सा वॉक हो जाएगा और थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। वैसे भी इतना कहाँ चलना हो पाता है, तो इसलिए मैं छोड़ के जाऊँगी और थोड़ा पैदल चल के जाऊँगी। यहाँ से पैदल आऊँगी तो थोड़ा सा कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इस भील का शरीर में, जो मैं पतली हो जाऊँ यार, बहुत मोटी होती जा रही हूँ। और जल्दी ही से जल्दी मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि अब वेडिंग सीजन आने वाला है, तो थोड़ा सा फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट। अज्जू यहाँ बेटा, अज्जू यहाँ ही मेरे पास, अज्जू कम है, अज्जू आप मोबाइल लेके जाएंगे, आप घर में रहना, कोई मैं आऊँ तो बैठ ठीक है। आप मुझे 5 मिनट मुझे तैयार होने के लिए तो चाहिए होगा, तो मैं तुम्हें 10 मिनट में खत्म कर दूँगा और चला जाऊँगा। मैं आ गई हूँ वापस घर, और देखना मुझे कितना टाइम लगा है, आधा घंटा लगा है, और मैं पैदल ही आ गई यार। कितनी स्पीड है मुझ में, देख सकते हैं आप पसीना कितना बह रहा है। बस यही इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा पसीना निकलेगा बॉडी से, तो फैट रिड्यूस होगा, फैट बर्न होगा और थोड़ा सा वेट लॉस होगा। इसीलिए मैं पैदल गई थी और पैदल आई हूँ। तो मम्मी कह रही है ऑटो कर लिया होता, पैदल काहे गई, पैदल काहे आई, 5 रुपये तो लगते हैं। अब उनको कौन बताए, मैं उनको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मम्मी नहीं, मैं वेट लॉस कर रही है, फैट बर्न के लिए, मतलब जो भी मतलब वॉक के लिए जाती, बट वो समझ नहीं पाती। उनको लगता है कि नहीं, मैं पैसे बचाने के लिए जाती हूँ, रिलैक्स करूँगी। और मैं सब्जियाँ लेके आई, झोला भर के वो रख दिया मैंने, और कंधा टूट गया मेरा यार। हो नो, चलो अब आगे का दिन स्टार्ट करते हैं। आगे का दिन तो नहीं, रात हो गई है, क्या कैसे गुजरेगी, क्या होता है, लेट्स वॉच। सब्जी लेके आ गई, फिर मैंने बनाई बैगन की सब्ज़ी, जो कि मम्मी की फेवरेट है, क्योंकि मम्मी के हिसाब से मैं शाम को ज़रूर बनाती हूँ। सुबह वो उठती नहीं है सो के, या तो मैं रात में पूछ के मतलब लेटती हूँ कि मम्मी क्या बनेगा, तो मैं सो जाती हूँ वो 9 बजे तक, तो फिर मैं उनसे नहीं पूछती, तो मैं बना देती। लेकिन मुझे पता है उनको क्या खाना होता है। तो फिर मम्मी को बैगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, जैसे प्लेन बैगन बना दो भरमा टाइप के काट के, लेकिन तो उनको बहुत पसंद। तो मम्मी की ही पसंद की मैंने सब्ज़ी अभी बनाई थी, रोटियां बनाई थी, और अपने लिए मैंने राइस थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि मैं रोटी खा ली तो मेरा वजन बढ़ जाता है। तो मैं एक टाइम रोटी खा रही हूँ आजकल, और रात में या तो मैं खिचड़ी लेती हूँ या दलिया या ओट्स, मतलब बहुत ही थोड़ा लेती है कटोरी करके। होप कि मेरा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाए, जैसे कि मैं चाहती हूँ। एंड और अर्जुन को मैंने सुला दिया है, जो यहाँ पे सो गए हैं। देखिए अर्जुन सो गए हैं। अर्जुन को आप देख सकते हैं, जो पिंक टैडी के बिना नहीं सोते हैं अपने, ये अज्जू के बिना, वो अर्जुन के बिना नहीं सो सकता है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। अब सारे काम मैं रेगुलर वाले जो होते निपटा दूँगी, और सुबह का मेन्यू डिसाइड करूँगी कि क्या क्या बनाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। अर्जुन के पापा तो लेट आएंगे, 2 दिन जल्दी आ गए तो बड़ा सुकून लगता था, पर वो अब फिर से लेट आएंगे तो अर्जुन के पापा बोला जाते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो गैजेट पड़ा था मेरे पास, कैमरे का रिमोट था, और मैं इसको यूज़ नहीं करती, सच बताऊँ तो मुझे लगता है ये थोड़ा हैंडी मतलब रहता है, लेकिन फिर भी मतलब ये इजी हो जाएगा मेरे लिए। बट फिर भी यार क्या करती हूँ, इसको भूल जाती हूँ रख के, टूट जाए फूट जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो मुझे प्यार बहुत है छोटे कूट से, तो आज फिर मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत आसान होगा, मैं कहीं से भी वीडियो पॉज कर सकती हूँ और कहीं से भी वीडियो को ऑन कर सकती हूँ।
फिर वो जगेगा तो ऊपर आ जाएगा, मुझे आवाज़ देगा, डरेगा नहीं। और अब मैं जा रही वेजिटेबल्स को क्लीन करने और इनको अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित रखने में, क्योंकि फिर ये पड़ी रहेंगी सुबह तक तो और काम बच जाएगा। फिर सुबह के फिर बस दोपहर ही हो जाती है तो फटाफट। तो यहाँ पर मैं बड़े भगोने में पानी ले लेती हूँ, जो सब्ज़ी वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। वो भारी हो गया तो मैं यहाँ पर इनको 1 बाय 1 क्लीन करके डलिया में लगा दूँगी और 1 घंटे में ये पानी निकल जाएगा और ये सूख जाएंगी और इसके बाद मैं इनको रेफ्रिजरेटर कर दूँगी। तो आज मैं सारी सब्ज़ी ले आई थी क्योंकि फिर पूरे वीक के लिए मैं फुर्सत हो जाती हूँ और अर्जुन सो जाता है तो मेरा जो काम होता है बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वरना वो बीच बीच में डिस्टर्ब करता है और वो अलग कहीं खेल रहा है तो मुझे टेंशन होती है कहीं वो गिर नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए, वो क्या खेल रहा है, मतलब इस टाइप से, क्योंकि छोटा ही है ना अभी। तो मैं फिर अर्जुन को सुला देती हूँ, इसके बाद ही सारे काम करती हूँ। आप लोग सोचते हो कि सारे काम मैं रात में क्यों करती हूँ, एक्चुअली जब टाइम होता तभी करती हूँ, क्योंकि दिन में अर्जुन सोता नहीं है तो मैं मेरे जितने भी सारे काम होते हैं मैं रात में करती हूँ सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि अर्जुन को मैं थोड़ा हर्ट नहीं करना चाहती। जैसे कि पता चले मैं अर्जुन के साथ नहीं खेली, मैं काम में जुटी पड़ी हूँ और वो कुछ भी खेल रहा है, कुछ भी शरारत करता है, ऐसे नहीं करने देती। मैं उसके साथ बराबर खेलती हूँ, जैसे कि उसे कभी ना लगे कि मैं बिजी हूँ या अर्जुन के पापा बिजी हैं, वो हम लोग उनको टाइम नहीं दे रहे। मैं पूरे दिन उसके साथ खेलती हूँ। स्कूल से आने के बाद सोचो आप विश्वास नहीं करो, मैं जो बोलता घोड़ा बनो मम्मा, ये बनो वो बनो मम्मा, ये करो, तो मैं सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स वगैरह क्लीन करके इस रात में रख देती हूँ तो 1 हफ्ते के लिए मतलब सुकून हो जाता है। तो उनको मैं टॉवल से पोंछ रही हूँ जिसमें पानी निकल जाएगा और ये क्लीन भी अच्छे से हो जाती हैं। और ये मतलब क्या बोलते हैं ना, इजी हो जाता है। जैसे कि अगर आपको सब्जी भिंडी भिंडी वगैरह बनानी तो तुरंत आपने निकाला और काट के तुरंत छोड़ दिया, आपको फिर धुलने का फिर सुखाने का टाइम जो बच जाता है आपके लिए। इसे आप भी कोशिश करिए कि हमेशा वेजिटेबल्स धो के रखें। और यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ एंड क्योंकि अब सुबह मैं बनाऊंगी नहीं, भिंडी पनीर बनाने वाली थी तो फिर सुबह मैं पनीर ही बनाऊंगी और मैंने उसकी तैयारी साथ में करती जा रही हूँ। सारा सामान जो भी होता है मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। जैसे कि अगर कोई सब्ज़ी बच गई है सुबह की या फिर जो मतलब सामान है, जैसे कि दूध के बड़े भगोने तो उनको खाली करके छोटे छोटे बर्तन में कर देती हूँ। बाकी जो कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं, जैसे अर्जुन पापा के रख देते हैं या फिर अर्जुन के कुछ कपड़े मेरे ही कभी कभी थक जाती हूँ तो नई जगह पर रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, हर चीज़ करती हूँ परफेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं भी कभी थक जाती हूँ तो मैं भी सामान इधर रख देती हूँ, सब्जी वाला झोला वगैरह सबको व्यवस्थित करना होता है। और इस टाइम पे काम बहुत रहता है, मुझे बहुत ही फास्ट काम करना होता है तो मैं वही सामान व्यवस्थित कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं साथ में पनीर काट के रख देती हूँ, इसको मैंने क्लीन कर लिया हुआ, इसको मैं काट के रख दूँगी जिससे कि सुबह बहुत ईजी हो जाता है। और जल्दी काम करने के बस यही टिप्स होते हैं कि हम अपने काम को जल्दी कैसे निपटाएं, कि कुछ चीज़ें आप पहले करके रखिए और इसके बाद आप जो भी अगर कुछ करना चाहते हैं, नेक्स्ट डे आपको कुछ फंक्शन करना है या फिर कहीं चाहते हैं, वर्किंग वूमन है या फिर कुछ भी है ऐसा आपको जल्दी करना, तो आप 1 दिन पहले तैयारी करके रखिए तो बहुत इजी हो जाता है काम। इसलिए मैं मोस्टली आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं सारी तैयारी रात में करके रख देती हूँ जिससे कि बहुत ईजी हो जाए। और इसको मैं डब्बे में बंद करके मतलब ऐसे रख देती हूँ, बिल्कुल मैं कोई भी सब्जी या फिर कुछ भी तो फ्रिज में खुला हुआ नहीं रखती जिससे कि स्मेल नहीं आता, मिक्स नहीं होती स्मेल, जैसे कि दही वगैरह होगा मैं सबको ढक के रखती हूँ तो ये मिक्स जो हो जाती है स्मेल फ्रिज में वो नहीं होती और फ्रिज मेरी अच्छे से अरेंज रहती है। और मतलब यहाँ पे क्या ना, मैं अर्जुन के पापा का अभी इंतजार करती रहती हूँ कि जल्दी आ जाए, घड़ी बच्चे की जल्दी आ जाए। और यहाँ पे मैं प्याज और वो भी काट लूँगी, इसको भी मैं मिक्स मतलब डब्बा या टाइट कंटेनर उसमें भर के प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट भी बना के रख देती हूँ कि सुबह सुबह जब मिक्सी चलाओ ना तो बाकी लोगों का डिस्टर्बेंस होता है, मतलब मम्मी है, नीरज है, क्योंकि वो लोग भी थक जाते हैं। मम्मी का चलो वो ओल्ड एज है मतलब उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब सुबह सुबह मैं 5 बजे उठा के मिक्सी चलाती हूँ, घर उतना ही है, आवाज़ तो चली ही जाती है। तो मैं अपना सारा काम रात में करके देखती हूँ, जब लोग जगते हैं मैं सुबह कोई भी शोर नहीं करती हूँ। ऐसे में ना काम खत्म कर इसमें डालती धुल के। और ये टमाटर धुला हुआ था तो इधर मैं ऑनियन धुल ले रही हूँ, ऑनियन धुल के भी काट के ग्राइंड करके रख दूँगी तो डायरेक्ट सीधा हम ग्राइंडर से निकालेंगे और इसको सीधा भूनने डाल देंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। और अभी बज गया है 10:30 और आधे घंटे को और काम बचा है, 11 साढ़े 11:15 तक मैं फिनिश कर दूँगी। हम गए आधे से ज़्यादा काम मैंने निपटा दिया तो सोचा बर्तन पड़े हैं क्लीन करने को तो मैं सोचा कि ना फेस पैक लगा लेती हूँ, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाने जा रही हूँ। और सिंपल सा मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, जैसे कि मैं डालें RO का ही डाल लेती हूँ और ऐड कर लिया। और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक
और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आपको डेली नहीं लगाना चाहिए, वीक में 2 या 3 टाइम ही लगाना चाहिए, जिससे कि स्किन ड्राई नहीं हो। और ये है हमारी ऑर्गेनिक हल्दी, तो मैं हमेशा फेस के लिए इसका यूज़ करती हूँ। पीने के लिए एक्चुअली मैं इसका यूज़ करती हूँ, जैसे दूध में डाल के, और फिर इसकी टी भी बना लेती हूँ, कभी कभी मॉर्निंग ड्रिंक में भी बना लेती हूँ। तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, और फेस पैक हो गया है रेडी, तो इसको लगा लेती हूँ मैं। इसके बाद बर्तन क्लीन करूँगी, तब तक ये ड्राई भी हो जाएगा, अपना स्किन केयर भी, नाइट स्किन केयर भी हो जाएगा, और स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। इतने पूरे दिन की भागम भाग से जैसे बॉडी थकती है, वैसे हमारी स्किन भी थक जाती है ना, फेस भी थक जाता है, तो उससे भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो फेस पे लगा लेती हूँ मैं। साथ में सुन रही थी मैं गाना, तो ईयरपॉड में लगाया हुआ, काम थोड़ा इजी हो जाता है। और अकेले जब रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोर लगने लगता है, तो मैं गाने चला लेती हूँ, और गाने सुन के थोड़ा सा एनर्जी भी रहती है और अच्छा भी लगता है। तो बालों को सबसे पहले बांध लें अच्छे से, वरना बाल गीले हो जाते हैं, चिपचिपाते हैं, अच्छे नहीं होते। तो फिर हमें क्लेचर लगा लिया। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग प्रॉब्लम है, तो आप मुल्तानी मिट्टी का ज़रूर यूज़ करिए वीक में 2 से 3 टाइम, और आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। जिनकी ऑयली स्किन है उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ड्राई स्किन वाले को कभी कभार वीक में 1 बार कर लेना चाहिए, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है वो 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है। तो एक्चुअली थंबनेल के लिए पिक्चर वगैरह मैं ले नहीं पाती हूँ, तो कुछ आइडिया हो तो बताइए कैसे पिक्चर लो। इसको मैंने अच्छे से घोल लिया और अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस पे। ये खुशबू आती है मुल्तानी मिट्टी की, तो मेरा खाने का मन कर जाता है। मिट्टी, मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद। जब बहुत तेज़ धूप निकली और एकदम से बारिश होती है, और जो वो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, एक्चुअली मुझे वो भी बहुत पसंद है। नए केरिया को कभी ना छोड़े, बेचारे उसको भी ट्रीट करना। जैसे आप कभी मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट आप आँख बंद करके लेट जाइए, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं अभी काम कर रही हूँ, तो मैं चलती फिरती रहूँगी नहीं, अगर टाइम है तो। फिर आप इसके बाद देखिए, अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धुल लीजिए, और इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिएगा। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन है, आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लोगों की मिथ होते हैं कि मेरी स्किन ऑयली है, मैं क्यों ही लगाऊं मतलब मॉइस्चराइज़र, तभी आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और पिंपल आने लगते हैं। क्योंकि जो स्किन होती है उसको नीड होती है मॉइस्चराइज़र करने की, मॉइस्चराइज़र की। तो फिर आप क्या करते हैं, आप नहीं करोगे तो स्किन अपने आप जो एक्सेस ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो प्रोड्यूस खुद से करने लगती है अपने आप, तो जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, और फिर हमारी स्किन डैमेज होने लगती है। इसलिए अपने स्किन के हिसाब से कोई अच्छा सा बोलते हैं मॉइस्चराइज़र, उसको यूज़ करें। जैसे आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप जो भी मॉइस्चराइज़र में कंफर्टेबल है वो कर लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड बहुत सारे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले लीजिए, जो थोड़े पतले आते हैं और उनमें ऑयल कम होता है, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन क्लीन करूँगी, तब तक ये सूख जाएगा। मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। और अब मैं जा रही हूँ पीने चाय, और बज गए हैं 6:30। और एक्चुअली मैंने आज ड्रिंक नहीं पिया है कोई भी ऐसा जो फैट बर्न के लिए, बस मुझे चाय पीना था, तो मैं चाय बन गई मेरी, मैं चाय पीने जा रही हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। और बज गए हैं 6:45, और आज मैंने बनाई है जैसे कि पनीर की सब्ज़ी, मैं दिखाती हूँ आपको, और पालक की पूड़ियाँ, और कुछ नहीं बनाया, सिंपल सा बनाया है। और साथ में रात में मैंने जो अपने लिए ड्रिंक बना के रखा था, मैंने इसमें ग्रीन टी एंड दालचीनी डाली हुई थी। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है फैट लॉस के लिए, तो मैं इसको पीऊँगी आधा कप, मैं लेके आई हूँ। और इसको आप चाहे तो ठंडा करके भी पी सकते हैं, आप चाहे तो गर्म भी पी सकते हैं, ये दोनों अच्छे से इफेक्टिव है। तो पहले मैं इसको छान लेती हूँ। है पनीर की सब्ज़ी, और ये है हमारी पालक पूड़ी।
और मैंने इनको बना के रख दिया है, अपना लंच बॉक्स भी लगा लिया है। अर्जुन के पापा के लंच बॉक्स की आधी आधी तैयारी कर, जैसे फ्रूट्स वो फ्लैश सैलेड काट दिया, चने रख दिए हैं, एक छोटा सा बिस्किट रख दिया, ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, और बाकी वो अपना खुद कर लेंगे क्योंकि सब्जियां गर्म रहती हैं तो वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं। वैसे आप इसको लुक करिएगा, मैंने ऐसे इसलिए पी लिया है, वैसे मैं भी लुक मारती हूँ, गुनगुना कर लेती हूँ, उसको छान के डाल देती हूँ चायदान में, मतलब जो भी बर्तन होता है गर्म कर उसमें डाल देती हूँ और फिर मैं इसको पीती हूँ। लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इसको पीने का, बट मैंने सोचा पी लेती हूँ, ग्रैप नहीं करना है, वेट लॉस करना है तो मतलब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और हम अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकते ना। हालांकि मैं सब कुछ खाती हूँ, आपने देखा है, बट हाँ कुछ पोर्शंस मैंने कम कर दिए अपने खाने के। तो अब मेरी लंच बॉक्स रेडी हो गया, जैसे कि आज मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया और अर्जुन का दूध हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, अर्जुन के पापा को ड्रिंक दे दूँगी उनको भी, और साथ में उनको चला दूँगी कि जाएंगे, टाइम हो गया है। एंड अर्जुन का टिफ़िन है, मेरा टिफ़िन है, इनको भी अपने बैग में सेट कर देती हूँ। इसके बाद फिर मैं कपड़े बदलूँगी, जो स्कूल ड्रेस से बनाऊँगी, अर्जुन को रेडी करूँगी, तब तक 7:15 हो जाएगा। आने के बाद ना मेरी जो बैटरी होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो स्कूल से आने के बाद मैं बालों से क्लेचर्स वगैरह निकाल देती हूँ कि पूरे टाइम बाल बंधे रहते तो थोड़ा उसमें स्वेटिंग होने लगती है और सर दर्द भी हो जाता है, थोड़ा सा खिंचता है पूरे टाइम। तो मैं जूड़ा ही बन रहती हूँ, यहाँ से चोटी बना के जाती हूँ पॉनी टेल, तो वहाँ जाके मेरा जूड़ा बन जाता है क्योंकि बाल बहुत इरिटेट करते हैं गर्मी में। तो फिर मैं आके घर आके बाल खोल लेती हूँ। और आपको मेरी बातों से ही लग रहा होगा कि मेरी एनर्जी डाउन है, स्कूल से जस्ट मैं भी आई हूँ, मुझे 20 से 25 मिनट हुआ है, थोड़ी देर मैं बैठती हूँ ऐसे करके। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी परमानेंट ऐसी, अर्जुन प्लीज़ बेटा, कि एनर्जी परमानेंट ऐसी रहती कि मैं डल हो गई, नहीं, विदिन 15 मिनट और मैं अपने आप फिर से रिचार्ज अप हो जाती हूँ। और स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैं अर्जुन को दूध देती हूँ, अर्जुन को मैंने दूध पिला दिया, फिर इसके बाद में थोड़ा सा कुछ खिलाऊँगी खाना। मैं जा रही हूँ ग्रीन टी लेने, जैसे कि मैंने बोला था मैंने बनाया अर्जुन प्लीज़, ये पूरा है, उसको मैं गर्म करूँगी, दालचीनी डाली हुई है, शायद इसमें दिख नहीं रही, मैं हिला के देखती हूँ। तो ग्रीन टी थी वो, जिसमें मैंने वो डाल के रखती हूँ, जो लीव्स होते हैं तो उसको छानने के लिए छन्नी भूल गई थी, मैं वो छन्नी लेने गई थी, और इसको मैं भी छान लूँगी और इसको भी गरम करके पीऊँगी। मैंने इसमें पानी गरम करके डाली थी, आधा मग था इसमें, और गर्म पानी डाल दिया, खौलता हुआ थी, बराबर हो गया, लिक वार्म हो चुका है। तो अब मैं इसको छान के बैठ के इत्मीनान से पी लूँगी। एंड आराम से उसकी लेती पी, थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा हो जाता है क्योंकि पूरे टाइम का पूरी रात का हुआ होता है। तो मैं इसके साथ एक टोस्ट ले लेती हूँ, जैसे कि इसका टेस्ट तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, तो थोड़ा मीठा होता है और ये थोड़ा सा वो होता है कि मतलब कड़वा तो मिक्सअप हो जाता है, खाने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे। क्योंकि इस टाइम पे भूख भी लगती है, सुबह 9 बजे अगर मैं कुछ रोटी खाती हूँ और इस टाइम तक तो भूख लगाती है, तो मैं एक ही टोस्ट खाती हूँ और दोनों कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छे लगते हैं। और रात में अभी मैं भिगो देती हूँ बादाम, क्योंकि सुबह तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते तो मम्मी को खाने में आसानी होती है। और तो ये पूरे टाइम सॉफ्ट रहते हैं और कभी कभी मैं रात में भूल जाती हूँ, इसलिए जब भी मुझे याद आता तभी बादाम को भिगो देती हूँ और उसको ढक के रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे, जैसे सबको दिखे और सब लोग। तो अर्जुन को मैं सोच रही खाना खिला दूँ, बज गए हैं 3, पूरे 3 हो गए, बस अर्जुन को फिर अब मैं पढ़ाऊँगी। तो अर्जुन को मैं पहले खाना खिला दूँ, तो मैं हमेशा की तरह ज़्यादा खाना लेके आती हूँ और कि एक्सेप्ट करती हूँ कि अर्जुन इतना खाना खा ले, क्योंकि अभी 4 ईयर कंप्लीट करने वाला है। 2 रोटियाँ तो पूरी छोटी हैं, खा ले, देखते हैं खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो जो मेरा खाना खाए गुड बॉय के जैसे। सारा खाना फिनिश करने से मैंने आज तो स्पिनिच की पूड़ियाँ बनाई हैं और बनाया है पनीर, जो कि हाई प्रोटीन होता है, इससे खाने से बच्चे बहुत मजबूत हो जाते हैं। हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है बेबी। अर्जुन को खाना खिलाना इम्पॉसिबल थिंग है, तो अर्जुन को पहले मैं खिला देती हूँ मना के, इसके बाद फिर मैं अर्जुन को नीचे पढ़ाने ले जाऊँगी। चलो होमवर्क करते हैं तो आ जाओ।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। यस, जब आप होमवर्क कर लोगे तो आप टॉनिक और कैवेंसर बना पाएगा, जो टॉनी स्टार्क बन जाएगा। हाँ, स्पाइडरमैन सूट भी बना पाएगा। वो मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट है? हाँ। क्या? हमें साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और स्पाइडरमैन हाँ, तब जब साइंटिस्ट होगे तो E हाँ। C D E F G H I K K N P Q R S T W X Y now I see next time for this minute. चलिए अर्जुन ने अपना वर्क कर लिया था और हम जा रहे हैं अब अर्जुन को थोड़ा सा अर्जुन के साथ गेम खेलेंगे। अर्जुन को गेम खिलाएंगे तो अर्जुन मोबाइल में ही गेम खेलेंगे, इसलिए मुझे अर्जुन को मोबाइल देना पड़ेगा। मैंने मतलब फिक्स करके रखा है अर्जुन का कि अर्जुन को 30 मिनट में अभी देती हूँ और 30 मिनट में डिनर के बाद दे देती हूँ, जिससे कि अर्जुन गेम ही खेलने देती हूँ, जो कि मैंने किड्स वाले ऐप डाउनलोड की, जो कि अच्छा नहीं है बट फिर भी दे दी, जैसे कि बच्चे आजकल सब खेलते हैं तो मैं अर्जुन को भी दे देती हूँ। और अर्जुन आ गया और ये वाली वॉच में सेल डालना है जिसमें 2:30 बजा हुआ है, जबकि बज गए हैं 4। तो अर्जुन मम्मा को थैंक यू तो बोलो, Thank you. प्यारी तो कर लो। अरे तुम्हें कितना बड़ा किया? तुमने मुझे कितना बड़ा प्यार किया। हाँ, अब इतना तुम्हारा बड़ा। इतना बोला एक बार और करो। देखो मैंने इतना बड़ा किया आपकी बात। इतना बड़ा इतने बाहर कर दिया, बहुत बड़ा। वो बोला आसमान जैसा। आसमान जैसा, ऊंचाई तक। ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक। बहुत ऊंचाई तक। हाँ। ओह, लेकिन क्यों किया? क्योंकि मेरी सबसे अच्छी मम्मा हो। मैं सबसे अच्छी मम्मा हूँ। हाँ। ओके, तो अब अर्जुन खेलेगा गेम और मम्मा के साथ करेगा मस्ती मस्ती। तो हम इस ब्लॉग को मम्मा तुम्हें यही खत्म करते हैं, किसी और ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है